हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्योतिष सारथी। आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे हाउ टू क्रैक आरजेएस प्री इन जस्ट 1 मंथ। व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के एंड में एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेंगे जहां से आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बताया जाएगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको कितनी क्वेश्चंस जो है बनेंगे और कितने एक्सपेक्टेड है। चलिए लेट्स डील विद दिस स्ट्रेटजी। Before we start the video, if you want to buy the Rajasthan Judiciary notes for cracking the RJS pre and means, just buy our notes. We are availing 50% discounts on RJS notes. साथ ही साथ अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन द ज्योतिष सारथी नंबर। आप चाहे तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है एक कंप्लीट 1 मंथ स्ट्रेटेजी को है डिस्कस करने वाले। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरजेएस प्री जो कि आपका 16 जून को होने जाने वाला है, उसका क्या सिलेबस है। देखो टोटल इसमें 15 सब्जेक्ट्स है, जिसमें माइनर लॉज भी है, मेजर लॉज भी है और लोकल लॉज भी है। टोटल यानी कि 15 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके आरजेएस प्री में पूछे जाएंगे और इसका वेटेज है 70%। तो बाकी के 30% कहाँ है? तो बाकी के 30% जो है वो आपके है हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को। ठीक है, तो क्या है आपका इंग्लिश का सिलेबस। देखिए अगर हम लॉ का सिलेबस देखें तो आपके लॉ के सिलेबस में क्या है, सीआरपीसी, सीपीसी। आपके लॉ के सिलेबस में क्या क्या है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, लिमिटेशन, पॉस, पॉक्सो एंड सो ऑन। तो ये टोटल 15 सब्जेक्ट की लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में हम देखें तो टेंसेस, आर्टिकल, डिटर्मिनेंट, सिनोनियम, एंटोनियम, वॉइस, वर्बल, ठीक है, स्पीच टाइप्स, मॉडल, जो कि सारी ग्रामर से। आपको ग्रामर प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट आइडिया बताती हूँ, आपकी ग्रामर की बुक्स जो कि स्कूल्स में चलती है ना, वो ग्रामर की बुक से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। साथ ही साथ आप सिनोनियम और एंटोनियम्स के लिए आप जो है आर्यन की बुक ले सकते हैं, ल्यूसन की बुक ले सकते हैं। तो क्या जो 15 मार्क्स जो है ना आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है तरह तरह की बुक से आप इंग्लिश जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी भी मैं आपको सेम बोलूँगी, एक राघव प्रकाश की बुक आती है, आप चाहे तो वो रीड करेंगे जिससे आपकी हिंदी की जितनी भी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। अगर आप देखिए टॉपर्स को, आरजेएस की टॉपर्स जो जिन्होंने जुडिशरी क्वालिफाई करी, वो लोग भी राघव प्रकाश की बुक को प्रेफर करते हैं फॉर क्रैकिंग द हिंदी पार्ट। चलिए हिंदी में भी सेम चीज़ें हैं, संधि, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, वाक्य, वाक्य रचना। यानी कि आपने आज तक जो 1st क्लास से 12th क्लास तक जितनी भी हिंदी ग्रामर पढ़ी है ना, इट इंक्लूड ऑल, जितनी भी आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी वो सारी ग्रामर जो है इसमें आती है। अब मैं आपको बता दूँ कि हम इस पूरे 1 मंथ में प्रिपेयर कैसे करें। देखो सबसे पहले हमें जो है असेंशियल पार्ट पे जाना है। अब असेंशियल पार्ट क्या है, मेजर लॉज। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, मेजर लॉ। देखो इसमें टोटल 7 माइनर लॉज है, ठीक है, और लोकल लॉज भी इसी के साथ है। तो मेन प्रॉब्लम माइनर लॉ नहीं, मेन प्रॉब्लम है मेजर लॉ, कि हम 1 मंथ की स्ट्रेटेजी में मेजर लॉ पे कैसे फोकस करें। साथ ही साथ हमें स्मार्ट स्टडिंग पे फोकस करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी कैसे, देखो आप जो है पूरी बैरिक को जस्ट गो थ्रू करो। गो थ्रू करने का मतलब है कि इन 1 शॉट आप पूरी बैरिक को रीड करो। फोकस वहां करो जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर आप देखोगे एपीवाई क्षेत्रफल पब्लिकेशन चलता है तो वहां पे स्टार मार्क किया जाता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन से आपको इतने 2017, 2015, 2014 ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस बने। तो मेन फोकस आपका वो सेक्शन होना चाहिए जहां से जो है जुडिशरी बार बार क्वेश्चन पूछती है, जहां से आपकी जो राजस्थान हाईकोर्ट है बार बार क्वेश्चन पूछती है। तो आपको मेन जो है उस तरीके से स्मार्ट स्टडिंग करनी है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। सपोज अगर आप 2 दिन ले रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको आपका टाइम ड्यूरेशन फिक्स करना चाहिए कि मेरे को 5 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ, तो जितना टॉपिक मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा, स्मार्ट रीडिंग करी, साथ ही साथ अगले 1 घंटे उसका मॉक लगाइए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो 10 मेजर लॉज है विद इन 15 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आप 5 सब्जेक्ट सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको अगर आप 3 डेज भी दे रहे हो ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। बट आपको एक टाइम मैनेजमेंट करके जाना पड़ेगा कि मुझे आज इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं तो देने ही हैं।
साथ ही साथ आप बात करते हैं लोकल लॉ। देखो लोकल लॉ जो है ना वो हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर देखेंगे हम, जैसे एमपी में चलते हैं 2, एमपी अकोमोडेशन कोड, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, वैसे राजस्थान जुडिशरी में भी लोकल लॉज अलग है, छत्तीसगढ़, तो हर एक स्टेट के अपनी लोकल लॉज है और इट डिपेंड्स कि वो आपके एग्जाम में कौन सा लोकल लॉज पूछता है। ठीक है, अगर हम राजस्थान के देखो आपका मेन फोकस क्या है कि यहाँ पे ना आपको कोई पेपर पैटर्न में ये नहीं बताया। जैसे एमपीसीसी में आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, रैंक कंट्रोल एक्ट से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने नंबर का इतना ही आएगा। अगर हम देखें तो पिछली बार माइनर लॉस का जो था वो बहुत ही ज्यादा वेटेज था। ठीक है, तो क्या इस बार भी माइनर लॉ का ज्यादा वेटेज होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स कि हाई कोर्ट कैसा पेपर बनाती है। तो माइनर लॉस पे भी अगर हम देखें पॉश एक्ट, ठीक है, तो ये सारे जो है ना लोकल लॉस बहुत ही कम सेक्शन के, जैसे अगर 10 सेक्शंस देख लो, किसी में रैंक कंट्रोल एक्ट देख लो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, तो इनमें बहुत ही कम सेक्शन है जिन्हें हम विद इन 2 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपने 2 घंटे में कंप्लीट किया, जस्ट आफ्टर द हाफ एन आवर आप उसका मॉक लगाइए। देखो सबसे की एलिमेंट्स है जो आपके आरजेएस को सफल बनाएगी, वो है आपके मॉक्स। आप कितने मॉक देते हो, साथ ही साथ जो जुरिस आती है विद इन जस्ट 99 में आपको जो है टेस्ट सीरीज अवेल करा रही है, जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रही है। आप चाहे तो वो टेस्ट सीरीज से भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। फिर आती है लैंग्वेज पार्ट। देखो सबसे बेनिफिट वाला पार्ट ये है कि आपको कोई जीके नहीं आता, आपको कोई जीएस नहीं आता, सिर्फ आता है तो हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश भी आपको अच्छा खासा 15 और 15 यानी कि 30 मार्क्स का आपको हिंदी और इंग्लिश, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश पे कमांड है तो आप वेल एंड गुड तरीके से राजस्थान जुडिशरी को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते बिफोर वी सी द ब्लूप्रिंट। देखो टाइम मैनेजमेंट के पहले बारे में बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या। देखो 1 मंथ स्ट्रेटेजी है, ठीक है, 1 मंथ स्ट्रेटेजी है ना, 1 मई से हम सिर्फ 30 मई इतनी बात कर रहे हैं। हम रेस्ट ऑफ द फॉर्म रिविजन पे फोकस करेंगे। आपको डील करना है कि सबसे पहला मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है जिसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे पढ़ना है इसमें, तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को 3 दिन दो, 2 दिन उस सब्जेक्ट को, 1 दिन बैरिक रीडिंग पे दो, 1 दिन केस लॉस पे दो, केस लॉस के साथ में पूरा रिविजन दो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व करो, जो कि आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे इजीली पेपर अवेलेबल है। आप जितने हो सके उतने ज़्यादा पेपर सॉल्व करो। लास्ट में जो 3rd डे है ना, आप जो है उस सेक्शन को ज़्यादा देखो जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे, साथ ही साथ आप उस पेपर में कम से कम 4 मॉक दो, क्योंकि मॉक देने से ये फायदा है कि आप क्वेश्चन की टाइपिंग से समझ जाते हो क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, इस तरीके का आपको आइडिया लग जाता है। साथ ही साथ पहले 15 दिन आप सारे मेजर सब्जेक्ट्स को उठाओ, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स एक की एलिमेंट्स है जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज के रहते हैं। साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश आपके ज़्यादा वेटेज के, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी और इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को देखो तो आप 1st से 12th की जितनी भी ग्रामर बुक्स होती है आप वो उठा लो, ठीक है, आप आर्यन पब्लिकेशन उठा लो, आप रिसेंट उठा लो, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंग्लिश जो है कमांड बन जाएगी। और एंटोनियम सिनोनियम्स अगर आप हमारे जुरिस साथी के नोट्स देखोगे तो उसमें भी आपको एक पूरी एंटोनियम सिनोनियम्स जितनी भी फ्रेजेस होती है आपको प्रॉपर सीक्वेंस में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के भी मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी नोट्स मिल जाएंगे। अब आते हैं कि माइनर लॉस अगर आप 2-3 घंटे भी दोगे ना और प्रॉपर उसका रिविजन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि माइनर लॉस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर हम देखें राजस्थान के माइनर लॉस बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं। तो आप लास्ट के 15 डेज जो है जो माइनर लॉस, हिंदी और इंग्लिश, फिर बाकी के जो आपके 1 जून से 14 जून तक है ना, उसमें आप क्या करो, डेली मॉक लगाओ और बैरिक रिविजन, डेली मॉक लगाओ और बैरिक रिविजन। इससे क्या होगा कि आपको है ना क्वेश्चंस पे कमांड बन जाएगी, साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट पे हो जाओगे। देखिए अगर इस बार देखिए तो एमपी के बच्चों को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आई थी, क्योंकि उन्होंने एक जो ऑप्शंस बनाया था ना, 2-2 लाइन का बनाया था, जिससे उन्होंने टाइम जो है वो कम बना था। तो आप कोशिश करो कि अगर आपको 2 घंटे मिल रहा है तो आप उसको 1 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करने की बात। साथ ही साथ ये राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी एमपी के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे राजस्थान जुडिशरी में आप लास्ट सेमेस्टर में भी हो ना तो आप एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एमपी के पे रिसेंट जजमेंट से अगर हम देखें तो 70% क्राइटेरिया फिक्स है। तो जो बच्चे पहले से एमपी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बेस्ट ऑप्शन है
कि उनको मेजर लॉ ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा, माइनर लॉ पे फोकस करके और मेजर लॉ का रिविजन लगा के वो RJS 3 को क्रैक कर सकते हैं। सो इट्स एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर FPCJ एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि अगर एक तरफ से उनका रास्ता बंद हुआ तो दूसरी तरफ जजसन का रास्ता खुल गया टू क्रैक द राजस्थान जुडिशरी प्री। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि वीडियो के एंड में आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगी। ब्लूप्रिंट यहाँ देखोगे आपको मैंने 3 ईयर से कंपैरिजन किया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2017 में सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा गया, 2019 में 12 मार्क्स का पूछ लिया। जैसे मैंने आपको बोला था कि MP में फिक्स है कि 5 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन पूछना है तो 5 नंबर का ही पूछना है, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार मैं बता दूं आपको कि 8 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट सिर्फ 2021 में आपसे सिर्फ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है, तो उस पर ज्यादा फोकस न करके सिर्फ उस पर एक बैरिक रीडिंग कर लो और कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को बताने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप जो है ना एनालिसिस कर लो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे तो हम उस पर ज़्यादा फोकस ना करके हम उस सब्जेक्ट में फोकस करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने। ऐसा नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को पूरा स्किप कर दो, क्योंकि स्किप करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है उसी में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाए। सो उसकी आप एक काम करो, स्मार्ट स्टडी करो, पूरा रीजन कर लो, कंसेप्चुअल कर। साथ ही साथ मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई केसेस प्रिपेयर नहीं करने, आपको हर एक सब्जेक्ट के लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस के साथ चलना है, क्योंकि जिस तरीके की पेपर पैटर्न में चेंजेस हो सकता है कि आपसे केस लॉ ज़्यादा पूछ ले। तो ये ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से देखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया सेक्शन हरासमेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल से 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2020 में देख लो, 21 में देख लो, 4 नंबर के क्वेश्चन। देखिए 3 साल बाद वैकेंसी है ये, जो प्रिपेयर गुड टू क्रैक द RJS जुडिशरी। हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेके आए जो जस्ट 99 रुपीज, जस्ट प्राइस ऑफ कॉफी। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो कि स्टार्ट हो रही है 1 मई से जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो टेस्ट सीरीज 1 मई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको 5 FLT मिलेंगे प्लस 10 सब्जेक्टिव पेपर्स मिलेंगे। 10 सब्जेक्टिव पेपर्स में आपको 10 मार्क्स की हिंदी भी मिलेगी और 10 मार्क्स की इंग्लिश भी मिलेगी। सो हरी अप, जस्ट join the test series as soon as possible.